ईरान के बाद गाजा इजराइल युद्ध में सीधे तौर पर एक और ताकतवर देश की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजा पर लगातार इजराइल के नरसंहार के बाद दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन वहां की जनता गाजा के साथ खड़ी है। अमेरिका इजराइल के लिए यमन पर हमले कर रहा है, लेकिन इसी बीच गाजा और यमन को एक सुपर पावर देश का साथ मिल गया है, जिसने गाजा और यमन को लेकर इजराइल और अमेरिका की क्लास लगा दी है। दरअसल इजराइल को सहयोग देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए अमेरिका बेवजह अपने आप को जंग में घसीट रहा है, क्योंकि उसके लिए शांति करवाने से ज्यादा जरूरी नेतन्याहू का साथ देना है। इसी वजह से वह लगातार इंग्लैंड के साथ मिलकर हुतियों पर हमले कर रहा है, ताकि नेतन्याहू के वीरान होते बंदरगाहों को बचाया जा सके। लेकिन इसी बीच चीन ने इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि उसने गाजा का साथ देने की बात कही है। चीन ने गाजा पर बड़े पैमाने पर शांति सम्मेलन का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि गाजा में युद्ध लगातार बढ़ रहा है। गाजा में संघर्ष की वजह से निर्दोष नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर दुर्घटना हो रही है, जिसमें गंभीर मानवीय आपदाएं हो रही हैं और नकारात्मक प्रभाव भी फैल रहा है। गाजा पट्टी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खत्म हो गया है। लाखों लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने की घोषणा करता है। इसके साथ ही इजराइल को गाजा पर अपने अत्याचार बंद करने चाहिए और दुनिया को तुरंत एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए एक साथ आना चाहिए। दोस्तों, नेतन्याहू लगातार गाजा के मासूम बच्चों पर हमले करवा रहा है। मासूम लोगों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अमेरिका का साथ मिलने के बाद भी नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका, फिर इजराइल में ही नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है और अब चीन भी इजराइल के खिलाफ उतर गया है। उससे तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब नेतन्याहू का अपना गुनाह सबके सामने कबूलना पड़ेगा। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजराइल के बैकबोन बने वो अमेरिका, जो कि यमन पर हुतियों पर हमले कर रहा है, और उसका साथ दे रहा है इंग्लैंड, जो इजराइल के खिलाफ तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन अपनी ताकत हुतियों पर दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें भी वो नाकाम ही हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका के हुतियों पर की जा रही बमबारी की भी निंदा की है। चीन ने कहा है कि हुतियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य अभियान नाकाम हो गया है। यमन में हुती ठिकानों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अभियान अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं। चीन ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कभी भी किसी को यमन के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार नहीं दिया है। मतलब दोस्तों, चीन के इस बयान से साफ हो जाता है कि सुरक्षा परिषद से इजाजत ना मिलने के बाद भी कैसा अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है, हुतियों पर हमले कर रहा है, जबकि उसे ये अधिकार भी नहीं है। इससे तो तस्वीर साफ हो जाती है कि अमेरिका इजराइल के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। उसे मदद भेज रहा है, हुतियों पर हमले कर रहा है, इजराइल को हथियार भेज रहा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू गाजा पर नरसंहार कर रहा है। मतलब अगर लोग अब भी यही सोचते हैं कि फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसे रोकने में, सीजफायर करवाने में अमेरिका कोई भी मदद करेगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तस्वीर तो हमारे सामने है ही। नेतन्याहू को रोकने की जगह अमेरिका हुतियों पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में कैसे ये देश इंसानियत की बात कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि जो बाइडेन नेतन्याहू के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका के लोग गाजा के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार नरसंहारी का साथ दे रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बाद अब चीन ने गाजा को लेकर शांति सम्मेलन का आह्वान किया है, नेतन्याहू को गाजा पर नरसंहार बंद करने की बात कही है, या फिर जिस तरह से अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है, उससे क्या लगता है आपको कि क्या वाकई चीन के बयान का अमेरिका और नेतन्याहू पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।